Good morning, aspirant. Welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we discuss about exercise, maths exercise 1.2. उससे पहले हमने जैसा कि कल बताया था कुछ बच्चों से कि अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है, आप सेल्फ लगाते हैं तो पूछिएगा। तो जैसे कि 2 कमेंट हमारे पास आए हुए हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9, और एक क्वेश्चन 21 पूछा गया है। तो मैंने 21 तो मैंने खुद कहा था कि मैं कल बताऊंगा, बिकॉज कल की क्लास हमारी काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने कहा था कल बताएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है वो पहले बता देते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 बता देते हैं, फिर हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन जो स्टूडेंट पूछा था वो बता देते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी उसने 12 पूछा था, 12 और सेम है 11। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर बता देते हैं, ये 10 और 11 सॉरी। क्वेश्चन ये था कि अगर 408 है, 408 एंड 1032 1032 के HCF को लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? लिखा जाता है 1032 m माइनस 408 इंटू 5, देन ठीक है बस। तो यहाँ पे पूछा गया था देन फाइंड वैल्यू, m का मान, m का जो हमारे यहाँ पे ये m है इसकी वैल्यू पूछी गई थी। ये m हमारा यहाँ पे एक इंटीज़र है, तो इंटीज़र कौन सा इंटीज़र है ये हमें फाइंड करना था। तो मैंने बताया था आपसे कि जो हम इसकी वैल्यू हम जैसे कि HCF जो निकालेंगे, HCF निकालने के बाद इक्वल हम इसके पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बट कोई बात नहीं, पूछा है तो बता देते हैं। 408 है तो इसका HCF निकालने के 2 मेथड है ना हमारे पास, एक जो थ्योरम के मीडियम से भी निकाल सकते हैं और एक हम फैक्टर के मीडियम से भी निकाल सकते हैं। फैक्टर वाला जो है आज हम पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे जो फैक्टर पे बेस है, तो फैक्टर के बेस पे निकाल रहा हूँ पहले, उसके बाद फैक्टर वाला मेथड भी आपको बताऊँगा। फैक्टर के मीडियम पे जानिएगा कैसे निकालते हैं। चलिए इस पे निकालते हैं कि आपको मैंने इस टॉपिक पे बताया है, तो उसी पे बात करते हैं। फिर फैक्टर आज सीखेंगे तो आज उस पर डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा दोनों में बड़ा कौन है, स्टेप 1 लिखा हमने, स्टेप 1 लिखा, दोनों में कौन बड़ा है? आपने कहा सर 1032 बड़ा है 408 से। हमने कहा चलो देखते हैं। तो फिर यहाँ पे 1032 आपने लिखा, 408 लिखा। हमने कहा कितने टाइम इसको इंटू करें, 3 टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 1200 पहुँच जाएगा। तो 12 8 यानी कि 1232 हो जाएगा, 8 1224 हो जाएगा, 1224। तो वो क्या हो जाएगा, 1032 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने कहा कितनी बार करते हैं? आपने कहा सर 2 बार करते हैं। हमने कहा चलो 2 बार कर लेते हैं। 2 बार किया, 8 दूनी 16, हमने यहाँ पे 16 6 लिखा, एक हमारा हासिल बचा। हमने 2 से 0 से करेंगे क्या, 0 होगा, एक लेकिन हासिल है वो हमने लिख दिया, 16 हो गया। फिर 2 का किया 4 से, 2 इंटू 4 8 हो गया, हमने यहाँ पे 8 लिख दिया। फिर क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, याद है ना आपको, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने कहा 12, यहाँ 2 से 6 तो जाएगा नहीं, हमें क्या लेंगे, रिमाइंडर लेंगे 3 से, हासिल या रिमाइंडर जो बोलिए। तो हमने 2 से लिया, कितना हो गया, 12 हो गया। तो 12 से जब 6 गया कितना बचा, 6 बचा। तो यहाँ पे कितना बचा, जब हमने एक इससे रिमाइंडर ले लिया तो 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। यहाँ पे हमारा 0 से 8 तो जाएगा नहीं, तो हमने रिमाइंडर लिया, कितना हो गया, 10 हो गया। और 10 से 8 गया, कितना बचा, 2 बचा। अब क्या हो पाएगा इससे? आपने कहा सर रिमाइंडर जो हमारा है छोटा है डिवीज़र से, अब तो हम कर नहीं सकते डिवाइड। तो हमने कहा चलो लिख लेते हैं। तो आपने लिखा ऐसे 408 बराबर, डिवीज़र हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बताया था मेथड लिखने को आपको। पहले हम क्या लिखते हैं, डिवाइडेंड। डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवीज़र इंटू कॉशेंट। कॉशेंट हमारा क्या है, 2 है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, इसको कहते हैं भागफल प्लस
शेषफल को रिमाइंडर 216 हमने लिख लिया। हमने बताया था कि अगर फर्स्ट स्टेप में हमारा जो ये रिमाइंडर है 0 नहीं आता तो हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप पे चलते हैं। तो चलिए सेकंड स्टेप करते हैं। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। हमने कहा चलो सेकंड स्टेप करते हैं। हमने सेकंड स्टेप में यहाँ लिखा, अब हमारा जो डिवीज़र है वो क्या बन जाएगा, अब हमारा डिवीज़र डिवाइडेंड बन जाएगा। 408 हमने यहाँ लिखा और ये कितना था 216। तो हमने कहा 216 को 2 टाइम्स कर सकते हैं क्या, 216 के यहाँ नीचे रखो 2 बार कर सकते हैं क्या। आपने कहा नहीं सर 216 है तो कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। हमने कहा नहीं कर सकते हैं, तो कितनी बार करते हैं, 1 बार। हमने 1 बार किया, 216 लिख दिया। सब्सट्रैक्ट करो, अब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 8 से 6 जाएगा तो 2 बचा। इधर फिर हमें रिमाइंडर लेना पड़ेगा, तो हमने रिमाइंडर लिया, कितना हो गया 10 हो गया, और 10 में से 1 गया तो 9 बचा। और यहाँ फिर हमने 3 से 2 घटाया, कितना बचा 1 बचा। तो कितना आया 192। अब दोबारा हो सकता है क्या, आपने कहा सर दोबारा तो नहीं होगा। हमने कहा चलो फिर रख देते हैं। हमने लिखा 408 बराबर डिवीज़र कितना है 216 है, गुणे में क्वोशंट कितना है 1 है, प्लस में रिमाइंडर कितना है 192 है। हमने कहा आप क्या करेंगे, आपने कहा सर नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा। हमने कहा चलो करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो हमने देखा 216 को, अब हमारा 216 जो डिवीज़र था फिर से क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया। मैंने कल की क्लास में बहुत डीप से बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। 216 क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया। और जो हमारा रिमाइंडर है सर, वो हमारा रिमाइंडर 192 क्या बन गया, डिवीज़र बन गया। हमने कहा कितनी बार करेंगे, आपने कहा सर 1 बार करेंगे। हमने कहा चलो 1 बार कर दो, क्योंकि एक ही बार कर पाएंगे ना, 192 है तो 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 192 रख दिया। सब्सट्रैक्ट करो, 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1 से तो 9 जाएगा नहीं, तो हमने एक रिमाइंडर लिया, हासिल लिया एक, तो कितना हो गया 11 हो गया। और 11 में से 2 जब जाएगा तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, 24 बचा। हमने कहा आपका हो सकता है क्या, आपने कहा सर नहीं होगा। हमने कहा चलो लिख लेते हैं। तुमने लिखा 216 बराबर 192 गुणे 1 प्लस 24। हमने कहा आप क्या करें, आपने कहा सर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने कहा चलो नेक्स्ट करते हैं। तो हमने कितना रखा 192 रखा, और यहाँ कितना रखा 24 रखा। रिमाइंडर जो हमारा होता है डिवीज़र बन जाता है, और जो हमारा डिवीज़र होता है वो डिवाइडेंड बन जाता है। हर स्टेप में याद रखिएगा, हर बार चेंज होता आएगा, देखिएगा, ठीक है। तुमने कहा अब कितने से करें, आपने कहा सर 24 हैं। तुमने कहा कितने से करें, आपने कहा सर 24 है तो इसको अगर हम 12 10 कितना होता है 120 होता है। 120 से हमें कितना आगे जाना है, आपने कहा सर 72 आगे जाना है, 72 और आगे जाना है। हमने कहा 72 आगे जाना है तो 24 दूना कितना होता है, 24 दूना कहेंगे 24 दूना 2 4 जा कितना होगा। आपने कहा सर 12 दूना 24 48, 12 3 24 36 और 12 चौका 48 होता है। तो 4 टाइम जब हम 24 को करेंगे सर हमारा 48 आएगा, और जब हम 6 टाइम 12 को करेंगे तो हमारा 72 आता है। बट ये कितना है 24 है सर। तो जब 12 को 6 बार करते हैं तो 72 आता है, तो 24 को कितनी बार करेंगे 3 बार करेंगे। ये उससे डबल दे रखा है ना। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो 12 के टेबल से भी काम चला सकते हैं ऐसे, ठीक है। अदरवाइज़ 12 आपको टेबल 20 तक तो याद होने चाहिए, अगर 30 तक है तो और अच्छी बात है। तो 24 हमने लिखा कितने बार में, हमने कहा सर 8 टाइम अगर हम कर दें तो 8 चौक कितना होगा 32। 32 का हमने 2 लिखा, रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। हमने कहा 8 दूनी 16, 16 3 19, ये आ गया, कट गया। हमने कहा पुट कर लेते हैं। आपने पुट किया 192 बराबर 24 गुणे में 8 प्लस का 0, बस आर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। हमें बस यही तो करना था कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। बस हमारा जो डिवीज़र है यही हमारा बन गया HCF। क्या बन गया HCF बन गया, और इस HCF को हमको इसके बराबर में पुट करना है।
तो इस साइड जो लिख रहा हूँ इसके आगे का स्टेप है, ठीक है। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमसे क्या बोला था, जो इसका 24 है ये बराबर है, किसके बराबर है, 1032 m माइनस 408 गुणे 5, इसके बराबर है सर। हमने कहा चलो ठीक है, हमने कहा तो इसको इंटू कर देते हैं और इसके बाद हम इधर पहुंचा देते हैं। हमने कहा चलो आगे स्टेप में करेंगे। 24 लिखा, इक्वल किया, 1032 को हमने ऐसे ही लिख लिया 1032 m, माइनस लगाया। अब इन दोनों को हम कर देते हैं। तो हमने कहा 8 पंच, 8 को 5 से करेंगे कितना होगा, 40 होगा। 40 का हमने 0 लिखा, 4 बचा, लेकिन जैसे हमने 5 को 0 से किया तो क्या हो गया, 0 आया। तो 4 जो हमारा था वो हमने उतार दिया, 5 चक्कू 20, ये आ गया। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा अब अगले स्टेप में हम इसको उस साइड ले जाते हैं। तो ये आपको पता है ना कि जब हम अगर इक्वल का निशान होता है और उसके बाद हम कोई चीज़ अगर इधर माइनस की है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है, ये अगर इक्वल के उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कन्फर्म है ना। तो हमने कहा ठीक है इसको उधर कर देते हैं। तो हमने इधर लिखा लिया है। हमने कहा 24 प्लस 20 40 बराबर 1032 m हो गया। तो जोड़ लेते हैं दोनों को, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा और 20 ऐसे ही उतार लेंगे तो कितना हो गया, 2064 बराबर 1032 m। तो देखो डायरेक्ट काट दो या फिर ऐसे जैसे आप नीचे रख के करते हो काटते हो कि 2064 बट्टे में 1032 बराबर m रखोगे तो ऐसे काट सकते हो ना कि 1032 दूना कितना होता है, 2064 होता है। तो बराबर हमने तुरंत लिखा कि m बराबर 2 आ गया। शो हो रहा है, m बराबर 2 आया, यही हमारा आंसर है। आई होप शो हो रहा हो, हाँ शो हो रहा है। तो जो 2 m बराबर 2 हमारा आंसर आ गया। इसी सेम तरीके से 3 क्वेश्चन आपके मैंने 10 बताया है, 11 12 10 थे, तीनों बता दिए। ओके, आई होप समझ आया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। इस क्वेश्चन में कह रखा था कि अगर 408 1032 का जो HCF है उसको हम इस फॉर्म में भी रख सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर आप रख सकते हो तो रख दीजिए, और हमें m का मान ज्ञात करना था। हमने कहा ठीक है। तो हमने दोनों का HCF निकाला, HCF निकाला, हमारा जो HCF आया। तो हमने कहा सर आप जब इसको HCF के बराबर रख रहे हो तो हमारा जो HCF आएगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो भी तो इक्वल होगा इसके। आपने कहा हाँ। तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आपने कह रखा है, हमें तो बताना पड़ेगा ना आपको कि आप जो कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो हमने कहा इक्वल रख दिया। फिर हमने देखा इसको इंटू किया, इंटू करने के बाद हम इधर ले गए, इधर ले गए तो हमने दोनों को ऐड कर दिया, ऐड किया तो 2064 हो गया, 1032 हो गया। तो डायरेक्ट आपको पता है यहीं कट कर दो, या फिर चाहो तो ऐसे लिख के दिखा दो कि 1032 दूना 2064, m बराबर 2 आ गया। आई होप समझ आया होगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप। तो अब हम जैसे कि इस पे 3 क्वेश्चन थे वो तीनों आप कर लेंगे, अब कोई इशू नहीं होगा। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम है, आपकी बुक में क्वेश्चन जो है अवेलेबल है, हमारे पास नहीं है, तो आप ऐड करा सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, वो क्वेश्चन ऐड कर देंगे। एक क्वेश्चन नंबर था 21, इसमें का क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे तो सेम क्वेश्चन नंबर 2 3 में दे रखा है और 21 में दे रखा है। डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे शॉर्ट में पूछ लिया कि बता दीजिए, और यहाँ पे थोड़ा बताया कि शो कीजिए। तो हम शो कर देंगे तो आपको पता हो जाएगा क्यों होता है। तो वही क्वेश्चन नंबर 21 बता देते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 पे चलते हैं, सॉरी 1.2 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि टू शो दैट, हिंदी में दे रखा है तो हिंदी में ही पुट कर दे रहे हैं, उसके बाद बता देंगे इंग्लिश में क्या है। दर्शाइए कि धनात्मक समपूर्णांक, बिकॉज मैंने इंग्लिश मीडियम की बुक देखी थी उसमें बहुत कम क्वेश्चन है,
एक चैप्टर में 5 to 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये हिंदी मीडियम की बुक उठाते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन है, तो इससे ही करा रहे हैं इसलिए। धनात्मक समपूर्णांक जो है 2m, धनात्मक समपूर्णांक 2m का रूप होता है, फेस होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m+1 रूप होता है। अब मैं इंग्लिश में बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जहाँ पे m एक इंटीजर है, क्वेश्चन में कह रहा है कि टू शो दैट पॉजिटिव इवन इंटीजर फॉर्म 2m इज़ अ फॉर्म ऑफ 2m। जो पॉजिटिव हमारा इवन इंटीजर है वो फॉर्म है, किसका फॉर्म है, 2m का है। एंड जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो फॉर्म है 2m+1 का। वो क्या फॉर्म करेगा, 2m+1 करेगा। और पॉजिटिव इवन इंटीजर 2m का करेगा। और जो m यहाँ पे हमारा है वो क्या है, एक इंटीजर है। तो चलिए लेट्स देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर हमें जो क्वोशिएंट के रूप में आप दे रखे हैं, डिवीज़र के रूप में एक हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगा दिए कि हमें शो करना है कि 2m और 2m+1 के फॉर्म में होता है। हमने कहा ठीक है सर। तो हमने कहा आप मान लीजिए कि हमने ये ले लिया कि आपने 2 दे रखा है, तो हमारे पास जो डिवीज़र बराबर कितना, 2 दे रखा है 2m के फॉर्म में, 2m+1। क्योंकि यहाँ पे 2m लिखा है तो क्या समझ में आ रहा है कि 2m+0 अगर हम रिमाइंडर जोड़ेंगे, सपोज़ यहाँ पे बताता हूँ कि 2m जो लिखा है इसमें हम +0 जोड़ के लिखें तो कोई अलग फॉर्म है क्या, 0 को हटा के हम 2m भी तो रख सकते हैं, वही रखा गया यहाँ पे 2m। तो 2 हमारा क्या है, डिवीज़र है, m हमारा एक इंटीजर है, कोई भी हो सकता है। और रिमाइंडर क्या है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर 1 है। तो जब हमारा डिवीज़र 2 है तो रिमाइंडर हम क्या लेंगे, तो रिमाइंडर हम क्या ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हम 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ही रिमाइंडर ले सकते हैं क्योंकि 2 तो हमारा खुद डिवीज़र है। हमने कहा ओके। तो हमने कहा यहाँ पे 2 तरीके हमारे पास शो करने के। एक हम डायरेक्ट अपने नेचुरल नंबर या होल नंबर हम जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 है, इनको हम कुछ नंबर ले लें, उनके बाद हम शो करते हैं कि सर ये हमारे पॉजिटिव जो इवन इंटीजर हैं वो इवन फॉर्म कर रहे हैं, जो ऑड हैं वो ऑड फॉर्म कर रहे हैं, कि जो हमारे इवन नंबर हैं वो 2m फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि हम उनको लिखेंगे 2m+1 तो वो किस में चला जाएगा, वो ऑड में चला जाएगा। जो हमारा 2m+2 होगा वो हम इवन में कर देंगे। एक तरीका ये है। और एक तरीका है कि हम डायरेक्ट जब हमारे पास 2m का दे दिया है रिस्ट्रिक्शन तो हम यही 2 ले लेते हैं ना रिमाइंडर। हम क्यों जाते हैं कि रिमाइंडर हम 0 1 2 3 4 5 6 7 ले जाए, हमको तो शो करना है, हम यहाँ से शो कर देंगे। ठीक है, तो 2 मेथड हैं, अगर वो बताया तो वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। तो रिमाइंडर हमने कहा सर जब रिमाइंडर ये है तो हम पहले इवन के लिए शो करते हैं। ठीक है, हमने लिखा फॉर इवन, हमें ये 2 स्टेप में लिखना होगा पूरा कैलकुलेशन। फॉर इवन हमने कहा कि जब हमारा 2, सपोज हमने एक m इंटीजर ले लिया, हमने कहा एक हमारा ये p क्या है, यहाँ पे डिवाइडेंट है, डिवाइडेंट, और हमने 2 को लिखा q क्या है, क्वोशिएंट है। क्वोशिएंट किसके लिए हम रख रहे हैं, m के लिए क्वोशिएंट रख रहे हैं कि आपको लगे कि हाँ सर ये क्वोशिएंट है, ये डिवाइडेंट है, ये हमारा क्वोशिएंट है, ये डिवीज़र है। तो हमने पहले कितना रखा, रिमाइंडर पहले क्या रखेंगे, 0 रखा, हमने 0 चेक किया तो हमने कहा ये आया सर। हमने कहा चलो नेक्स्ट स्टेप में हम r बराबर, यहाँ पे लिख भी देना कि r बराबर 0 रखा हमने ऐसे ब्रैकेट में, तो आपको समझ में आ रहेगा कि r बराबर हमने 0 रखा तब ये फॉर्म आई है। हमने कहा r बराबर 1 रख देते हैं। हमने कहा ठीक है सर, r बराबर 2q+1 रखा आपने। तो जब +1 इधर रखा तो +1 यहाँ भी तो आपको रखना पड़ेगा ना।
2Q P प्लस 1 रख के आप कर सकते हैं। या फिर तो हम देखेंगे कि जो हमारा 2Q है ये प्लस 1 फॉर्म तो कर रहा है। चलिए यहाँ पे ना रख के ऐसे ही करते हैं। हमने कहा P बराबर 2Q प्लस 1 की फॉर्म आई, तो हमने कहा क्या ये फॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई ना यहाँ पे, कि या फिर एक ये 2Q प्लस 1 का फॉर्म आ रहा है, एक हमारा 2Q प्लस 1 आ रहा है। तो हम कर किसके लिए रहे हैं, इवन के लिए कर रहे हैं ना। हमने पहले ही बताया था इवन के लिए कर रहे हैं, तो हम 1 वाला तो ले नहीं सकते हैं। ये 1 क्या है हमारा ऑड में आ जाएगा ना। तो हमने कहा चूँकि यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम हटा दे रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि ये हमने कट कर दिया। क्यों कट किया, क्योंकि हम यहाँ पे ले किसके लिए रहे थे, इवन के लिए रहे थे। तो हमारे पास जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर को हम हटा देंगे। पिछले वाली क्लास में बताया था कि हमने जो इवन के लिए कर रहे हैं तो लास्ट में हम ऑड हटा देते हैं। वही हमने यहाँ किया कि हम इसको हटा देंगे और हमारे पास P बराबर 2Q फॉलो कर रहा है, 2Q फॉलो कर रहा है। और 2Q की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, P बराबर 2M रख सकते हैं। हमने कहा सर हम 2Q की जगह पे हम M रख सकते हैं। हमने कहा ठीक है। तो M क्या है यहाँ पे हम लिख देंगे, हैंस इट्स क्लियरली so that positive even integer फॉर्म 2Q। अब आप लोग में से कुछ के समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये आपने लिया उसके बाद हटा क्यों दिया, क्योंकि ये हमारा ऑड हो जाएगा ना, नंबर क्या है ऑड हो जाएगा। और हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी कि हम 2 से ऊपर लेंगे नहीं, 2 हमारा डिवीज़र है तो रिमाइंडर हम 0 1 के ऊपर ले नहीं रहे, तो इन्हीं 2 में शो कर रहे हैं। तो हमने इवन के लिए हमने क्या दिया, जो हमारा ये P बराबर 2Q प्लस 0 की जो फॉर्म है सर वो इवन में एग्जिस्ट करेगी। आप सर ने कहा ठीक है। और जब हम अभी नेक्स्ट शो करेंगे ऑड के लिए, तो हम इवन वाला हटा देंगे, हम कह देंगे ऑड के लिए ये प्रूफ हो गया बस। अब क्यों हम इतना नंबर लेके जाएं कि 1 2 3 4 5 6 क्यों लेके जाएं, समझ पा रहे हैं आप। एक बार दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा, मैंने बताने की कोशिश की है कंप्लीट। अगर अब भी नहीं क्लियर हुआ है तो दोबारा देखिएगा। एक बार और दोबारा बताता हूँ कि हम यहाँ पे 2 मेथड थे हमारे पास। एक हम चाहते तो हम जैसे कि रिमाइंडर जो हमने 0 1 ले लिया, 0 1 ना लेते हम, लेकिन हमारे पास जब रिस्ट्रिक्शन दे रखा है 2M प्लस 1, तो हमने कहा इस मेथड से कर लेते हैं। या फिर हम डायरेक्ट मानते कि रिमाइंडर हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, इतना मान लेते हैं। फिर हम सबकी जगह पे ऐसा ही हम फॉर्म बनाते कि P बराबर 2Q इजक्वल टू रखते, P बराबर 2Q। फिर हम उसमें एक बार रिमाइंडर की जगह पे 0 रखते, फिर एक बार 1 रखते, फिर एक बार 2 रखते, फिर एक बार 3 रखते, फिर एक बार 4 रखते, 5 रखते, 6 रखते, 7 रखते, 8 रखते, 9 रखते, इतना रखते। फिर उसके बाद हम सबकी वैल्यू एक पास करते। हम कहते कि हैंस जो हमारा शो हो रहा है इसमें हमको सिर्फ इवन इंटीजर चाहिए, तो हम ऑड वाला तब जो हमारा ऑड का होता 1 3 5 7 9 कट कर देते, और हम शो किससे कर देते, 2 वाले से, 4 वाले से, 6 वाले से, 8 वाले से। उतना करते हम तब इतना दिखाते। हमने कहा हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, जब हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखे हो, 2 दे रखे हो, तो हम इसका यूज़ कर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों मेथड है हमारे पास, ये नोट करिएगा, उसके बाद वो भी बता देंगे। आप नोट कर लिया होगा। पहले ऑड के लिए देखिए, फिर उस मेथड से भी बता देंगे आपको। ठीक है, फॉर ऑड, ऑड के लिए हमने देखा कि हमारे पास फॉर्म क्या है। हमने कहा मेरे पास जो फॉर्म है सर 2M प्लस 1 का है। हमने कहा ठीक है चलो, तो हमने 2M, P बराबर हमारा क्या था 2M था, और P बराबर हमें लाना क्या है ऑड के लिए 2M प्लस 1 लाना है। तो हमने कहा इसमें चलो हम रिमाइंडर जो है हमारा पुट करते हैं। तो हमने कहा रिमाइंडर हमारा पहली बार क्या है 0 है। हमने यहाँ पे साइड में बता दिया कि R बराबर हम 0 रख रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा दूसरा और क्या रखते हैं, आपने कहा सर 1 रखते हैं। हमने कहा तो P बराबर 2M प्लस 1 रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, हमने बता देंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में आप R बराबर 0 R बराबर 1 रख देंगे,
तो एग्जामिनर के लिए अच्छा रहेगा कि एग्जामिनर तुरंत समझेगा, आपके क्वेश्चन को डायरेक्ट मार्क्स दे देगा, आगे बढ़ जाएगा। ये नहीं कि आपका क्वेश्चन बार बार चेक करे। तो हमें यहाँ पे क्लियर क्या शो हो रहा है कि ये हमारा फॉर्म जो कर रहा है ऑड में नहीं सेट कर सकते ना, इसको हम इस फॉर्म में क्या एडजस्ट कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं कर सकते सर। हमने कहा तो p बराबर जो 2m+1 है, इसको हम ये m+1 जो हमारा ये फॉर्म कर रहा है ना, एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो, तो हम कह देंगे, फिर आगे कह देंगे, क्या कहेंगे? हैंस इट्स क्लियरली शो दैट पॉजिटिव, शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर्म 2m+1। बस इतना लिख के हमें छोड़ देना है दोनों में, हमारा आंसर हो गया। अब आपको लग रहा होगा सर वो मेथड भी बता दीजिए। हम कह रहे हैं ठीक है, वो मेथड भी बता दे रहे हैं आपको। आई होप नोट कर लिया होगा। दूसरा मेथड में ये था कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, हमें शो करना था पॉजिटिव जो सब इंटीजर होते हैं उनके लिए हम 2q की फॉर्म होती है, और पॉजिटिव जो ऑड इंटीजर होते हैं उनके लिए हमारे पास 2q+1 फॉर्म होती है। तो हमने कहा लेट m इज़ इंटीजर, हमने कहा m एक इंटीजर है, इंटीजर, एंड r माना जो हमारे पास r था, हमने कहा r बराबर 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6, 7, 8, 9 अब बहुत ले सकते हैं। हमने कहा ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा कि m बराबर फॉर्म किस में करना है, 2m में करना है। हमने कहा 2q रखा, 2q रखा। अब हमने रख दिया, पुट कर दिया m बराबर 2q। m की जगह पे हमने यहाँ पे p लेते हैं, क्योंकि m यहाँ पे ले रखा है ना, m यहाँ पे पहले ले रखा है, तो वही रखेंगे तो सेम आपको भी दिक्कत होगी। तो हमने कहा p रख लेते हैं। हमने कहा p बराबर क्या है, हमने कहा 2q है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा इसमें वैल्यू पुट करो। आपने कहा ठीक है सर, पुट करते हैं। हमने कहा r बराबर 0 रखो, तो आपने कहा सर r बराबर 0 लिए फॉर r इक्वल टू 0 के लिए। हमने कहा सर p बराबर 2q आ गया। हमने कहा इक्वेशन 1 मान लो, मान लिया। हमने कहा नेक्स्ट करो फॉर r बराबर 1 के लिए। आपने कहा सर r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो p बराबर 2q+1 आ गया। हमने कहा इक्वेशन 2 मान लो। हमने कहा नेक्स्ट रखो। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा 4r बराबर 2 मान लो। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा p बराबर 2q+2 हो गया। आपने कहा यस सर हो गया। हमने कहा इसमें एक और चेंजेस कर दो। आपने कहा क्या? हमने कहा इसको बनाना कैसे? आपने कहा सर 2m में बनाना है। m कुछ भी हो सकता है, ये पिछली क्लास में बताया था, m हमारा कुछ भी हो। हमने कहा इसमें एक 2 कॉमन ले लो। आपने कहा ठीक है सर। आपने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? q+1 बचा। हमने कहा देखो उस फॉर्म में बन गया। m बराबर यहाँ पे हमारा क्या है? m बराबर q+1 है। m बराबर क्या है? q+1 है। q+1 हमें मतलब नहीं m बराबर क्या हो, लेकिन फॉर्म देखो हमारी 2m का आ गया। आपने कहा हाँ सर आ गया। हमने कहा बस यही तो करना था। नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमने कहा 4r बराबर 3 मान लो। आपने कहा ठीक है सर। आपने कहा p बराबर 2q+3। हमने कहा देखो अब इसमें हमें किस फॉर्म में बनाना है। आपने कहा सर हमें इसको या फिर हम ऑड में बना दें या इवन में बना दें। हमने कहा तो एक काम करो, इसको देखो इस फॉर्म में सेट हो जाएगा। आपने कहा देखते हैं सर। हमने कहा इसमें देखो 3 रख रखा है, इस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम +2 ले लें, 1+1 कर दें, तब भी तो 3 होगा, सिर्फ हमारा लिखने का मेथड चेंज हो जाएगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा ऐसे कर लो, और फिर इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 इसमें कॉमन ले लो। ठीक है, तो 2 लिया, यहाँ क्या बचा? q+1+1। अब देखो क्या ये ऐसा ही फॉर्म कर रहा है कि q+1 बराबर m हो गया। देखो ये m है, मान लो ये क्या है? q+1 जो है ये पूरा m है, और तो 2m+1 ऐसा फॉर्म कर रहा है। आपने कहा हाँ फॉर्म कर रहा है। हमने कहा बस इसी तरीके से तो हमें शो करना था। हमने कहा इतना आगे जाके अब
9 तक आप जाते जाते कर सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख देना कि हैंस इट्स क्लियरली शो दैट, हैंस इट्स क्लियरली शो दैट, ये हमें क्लियर शो हो रहा है कि ऊपर हिंदी में लिख दिया था तो क्वेश्चन इंग्लिश वालों बता रहा हूँ। हैंस इट्स क्लियरली शो दैट पॉजिटिव इवन जो इंटीजर होते हैं, इवन इंटीजर फॉर्म 2m एंड पॉजिटिव ऑड इंटीजर फॉर्म 2m+1। हमने कहा बस इतना करना था, हो गया आंसर हमारा। ओके, तो अब चलिए अब हम आते हैं, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, ठीक है। आई होप, उम्मीद करते हैं अगर क्लियर हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई नीड नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.2 में हमें क्या पढ़ना है? हमने 1.1 में जो पढ़ा है, हमने थ्योरम के मीडियम से, थ्योरम के माध्यम से हमने निकालना सीखा कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो अब यहाँ जो हम 1.2 में जो पढ़ेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम अपने एक जो हमारे HCF निकाल रहे थे थ्योरम के मीडियम से, उसको हम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फैक्टर से। और अगर हमारे पास LCM दे रख HCF हो और दो नंबर जिनका हमने HCF निकाला वो हो, तो उन तीनों की मदद से हम कैसे हम LCM निकाल सकते हैं। ओके, और अगर हमारे पास LCM दे रखा हो दो नंबर का LCM पता हो तो HCF कैसे निकाल सकते हैं। 4 चीज़ें हैं यहाँ पे, देखिएगा। हमारे पास एक LCM होगा, एक HCF होगा, और हमारे पास दो नंबर होंगे x y। अब इन 4 में से हमें 3 चीज़ें देगा एग्ज़ामिनर, हमें 3 चीज़ें देगा। हो सकता है आपको 1 2 3 दे दे, या 1 2 3 दे दे, या फिर 1 2 3 दे दे, कोई भी 3 देगा। एक पूछेगा आपसे, अगर अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आएगा तो इस मीडियम पे आएगा कि आपको 3 इसमें से प्रोवाइड करेगा। एक थिंग आपसे पूछ लेगा कि एक नंबर बताओ, या फिर एक LCM बताओ, या HCF बताओ, ठीक है। तो हम तीनों जानेंगे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, और कैसे हम फैक्टर निकालेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हमें क्या निकालना है। और कुछ क्वेश्चन इस सीरीज़ पे जो हमारे एक शो करना होता है कि रेशनल इरेशनल क्या है, वो देखेंगे इस एक्सरसाइज में। तो मैंने नंबर सिस्टम तो आपको इससे पहले की क्लास जो हुई है सेकंड क्लास, उसमें बहुत डीप से बताया। तो मैं रेशनल नंबर यहाँ पे क्या है वो मैं नहीं बताऊँगा, हम डायरेक्ट पुट कर देंगे कौन से हमारे रेशनल नंबर हैं, क्योंकि वहाँ पे बता चुके हैं। तो अब देखिए कि हम फैक्टर से कैसे निकालते कैसे हैं। फैक्टर से मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, बट एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई जैसे कि संख्या दे दे कि 1 2 4 है या 24 है, इसने ये दो नंबर दे दिया और हमसे कहा कि इसका HCF फाइंड करो बाय फैक्टर मेथड। लिख दिया, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टर मेथड, फैक्टर मेथड बाय फैक्टर मेथड। तो हमने कहा ठीक है सर, अब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, बस ऐसे कर लाइन खींचनी, एक ऐसे रखना। 124 को यहाँ रखा हमने, हमें फैक्टर करना है ना, तो इसको फैक्टर किससे हो जाएगा? 124 को हम ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिससे ये 124 कट जाएगा। कभी भी बड़े नंबर से मत जाइएगा कि आपको लगे सर 124 है, 4 से कट कर दें कि 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, आगे जाके आप फंस जाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले छोटी संख्या से देखना है। हमें सबसे पहले 1 से देखेंगे, 1 से तो हर नंबर होता है, तो हम 1 से आगे बढ़ेंगे, 2 पे आएंगे। हमने देखा सर ये क्या 2 से कट जाएगा? आपने कहा हाँ सर ये इवन नंबर है ना, इवन है तो हमारा क्या होगा, 2 से कट जाएगा। हमने कहा चलो 2 से करके देखते हैं। तो 2 रखा है यहाँ पे, 2 छंग 12 हो गया, 2 दूना 4, 62 आया। हमें करना क्या होता है फैक्टर मेथड में, इसको इससे क्या करना है, काटना है। बस 2 को हमने देखा है ये होता है 124 को बटे 2 करके यहाँ से आप करेंगे तो क्या होगा, 2 छंग 12, 2 दूना 4। यही हमें यहाँ पे पुट करना होता है वैल्यू। सेम हम सिर्फ लिखते नहीं हैं सामने वाले के लिए,
हमने देखा कि फिर 62 आ गया है, तो 62 को हम क्या करें, किससे कर सकते हैं, हमें सबसे पहले छोटे नंबर से देखना है, क्या हम 2 से कटेगा नहीं कटेगा। आपने कहा 2 से कट जाएगा सर, हमने कहा चलो 2 से देखते हैं। 2 से देखा, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, कितना आ गया 31 आ गया। अब 31 क्या 2 से कटेगा, 31 2 से कटेगा। आपने कहा सर नहीं, ऑड नंबर है, 2 से तो नहीं कटेगा। हमने कहा 3 से देखो, आपने कहा सर 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 1 रह जाएगा। हमने कहा 4 से देखो, आपने कहा सर 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से देखो, 5 से कटेगा, आपने कहा नहीं सर 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से देखो, 6 से कटेगा, कहा नहीं सर 6 से भी नहीं कटेगा। हमने कहा 7 से देखो, 7 से कटेगा, आपने कहा नहीं सर 7 से भी नहीं कटेगा। हमने कहा 8 से देखो, नहीं सर। हमने कहा तो किससे कटेगा, आपने कहा ये सर ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है क्या, बात छोड़ दो सर, ये 31 खुद 31 से कटेगा और किससे नहीं कटेगा। हमने कहा तो डायरेक्ट 31 लिख दो, 1 आ गया। आपने कहा ठीक है सर। अब 24 पे आ जाओ, 24 का हमें निकालना है। 2 से कट जाएगा, आपने कहा हाँ सर 2 से कट जाएगा। हमने कहा 2 से निकालो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, आपने कहा हाँ। 2 छंग 12, फिर देखो 2 से हो जाएगा, कहा हाँ। 2 तियाँ 6, फिर हमने कहा 3 जो आया है 2 से कटेगा क्या, आपने कहा नहीं। हमने कहा 3 से, कहा हाँ, लिख लिया ऐसे हमने। तो हमें HCF निकालना था, हमें ऐसे लिखना पड़ेगा नीचे कि 124 इंटू 24 ऐसे लिखेंगे बराबर HCF कितना आया दोनों का। दोनों में देखो सेम क्या है, दोनों में जो सेम होगा वही हमारा HCF होगा। या फिर एक तरीका और है, उससे लिख सकते हो। कैसे लिखना आप, 124, ये मेथड आपके लिए आसान रहेगा और आपको याद भी रहेगा। 124 के जो फैक्टर निकालें, क्या क्या निकालें, हमने कहा सर 2 निकाला, फिर 2 निकाला, फिर 31 है। ठीक है, ये मेथड आपके लिए आसान रहेगा। हमने कहा 24 के क्या क्या फैक्टर निकाले, आपने कहा सर 24 के फैक्टर हमने 2 निकाला, गुणे 2 निकाला, गुणे 2 निकाला, गुणे 3 निकाला। हमने कहा दोनों में कॉमन क्या है, आपने कहा सर दोनों कॉमन जो है 1 2 1 2 1 2 2। हमने कहा दोनों का HCF क्या हो गया, तो हमने कहा सर दोनों का HCF 2 गुणे 2 जो दोनों में कॉमन है वो हमने लिख लिया, बराबर 4। आपने कहा सर 4 जो हमारा HCF है दोनों का। हमने कहा ठीक है, इतना पता है, इतना कंफर्म हुआ कि दोनों नंबर का हमें फैक्टर करना है। सबसे लोवेस्ट नंबर जो होगा पहले हम उससे करेंगे, कभी भी हाईएस्ट नंबर से मत कीजिएगा पहले, कि अगर सबसे छोटे नंबर से कट रहा है तो सबसे पहले छोटे नंबर से, उसके बाद उसके बड़े, उसके बाद उसके बड़े। फिर हमें दोनों को इक्वल रख के दोनों के फैक्टर को रख देंगे, दोनों फैक्टर रख दिया। फिर दोनों फैक्टर में जो हमारा कॉमन होगा दोनों में उसे हम अलग रख देंगे और उसी को हम इंटू कर देंगे, जो आएगा वो हमारा होगा क्या, HCF। और इस HCF को आप उस मीडियम से भी फाइंड कर सकते हैं, थ्योरम के मीडियम से। ठीक है, बट ये शॉर्ट होता है और इस मेथड पे पूछा जाए तो इस मेथड पे कीजिएगा। आई होप नोट कर लिया होगा, रफ कर रहा हूँ मैं। अब इसी क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ लिए LCM बताओ, इसी क्वेश्चन में आपसे LCM पूछ ले तो क्या करोगे बताइए। अगर LCM हमसे पूछ ले तो क्या करेंगे, तो हमारे पास एक देखो तरीका हमने क्या निकाला कि हमने दोनों के रखे। हमने कितना था, 124 था, 124 बराबर क्या क्या आया, 2 है सर, 2 है गुणे 31 है। और 24 बराबर क्या है, 24 बराबर है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा हमें क्या निकालना है, हमने कहा LCM निकालना है, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने कहा देखो दोनों में पहले कॉमन क्या क्या है वो लिख लो अलग अलग। कहा आपने सर 1 2 यहाँ मिल गया, 1 2 यहाँ मिल गया, 1 2 यहाँ मिल गया, 1 2 यहाँ मिल गया। हमने कहा दोनों को रख लो पास में। कहा सर ठीक है, 2 इंटू 2 रख लिया। हमने कहा देखो जो जो बचा है ना, आपने कहा हाँ, हमने कहा वो भी रख लो। आपने कहा ठीक है सर, हमारे पास 1 2 बचा है, 1 3 बचा है और 1 31 बचा है। हमने कहा बस अब इनका सबका गुणा कर दो। तो अपना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8,
8 हो गया, तो हमने कहा 8 और ये 31 को 3 से करोगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, इसका 8 और 93 का कर दो तो करोगे कितना होगा, 8 त्रिक 24, 4 आया, 2 बचा, 9 अट्ठे 72, 2 74, 744। ये हमारा क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया। क्या आया, ये एलसीएम आया। बहुत इजी मेथड में बताने की कोशिश की है कि दो नंबर जो हमारे होंगे उनके पहले जो कॉमन नंबर है एक पास रख लो, उसके बाद देखो जो अलग अलग बचा है उसे भी एक पास करके इंटू कर दो। या आप डायरेक्ट कर सकते हो कि इसमें देखो 2 2, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, 3 2 कितनी बार आया, इसमें देखो 2 कितनी बार आया है सबसे ज़्यादा, 3 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 31 कितनी बार है, 1 बार, रख दिया, सबका इंटू कर दिया। ये मेथड थोड़ा समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है इस लेवल पे, तो ये बताते हैं हम आपको। यही करिएगा आप कि सब में देखिएगा दोनों में कॉमन कौन कौन है। आपने कहा सर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, 2 लोग कॉमन है, 2 कॉमन है, 2। हमने कहा 2 कॉमन 2 रख लो। हमने कहा फिर जो अलग अलग बचे ना सिंगल सिंगल उनको भी रख लो, उनको भी रख लिया, एलसीएम निकाल लिया, बस हो गया इतना। ठीक, आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट। ऐसे हम निकालते हैं। कितना आया था हमारा, 744, 744। ठीक है, एक और बताता हूँ आपको, 4 इंटू 124 इंटू 24 बट में, इस तरीके से बताते हैं। एक और शॉर्ट मैथड बताते हैं, शॉर्ट, कि जैसे कि मान लो हमने 3 चीज़ फाइंड कर ली थी ना, कि चाहो तो अगर डाइट आपसे ऐसे पूछे तो ऐसे कर सकते हो, या फिर मान लो एक तरीका और है, वो भी मेथड मैंने इसमें बताया था कि हम 4 बता करेंगे, 4 पॉइंट होंगे, उसमें से 3 जब हमारे पास मिल जाएगा तो हम एक को फाइंड कर लेंगे, वो बताया था ना। तो उसका देखो मैं कह रहा था कि पहले फॉर्मूला बता दूँ उसके बाद बताऊँ, बट यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक मिली है, यानी कि शॉर्ट ट्रिक क्या क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में हम जान लेते हैं। तो पहले अगर मान लो हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी हों, फार्मूला क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी हों, एक ना दिया हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है वो लिखता हूँ। पहले रब कर रहा हूँ इसे मैं, ये लिखा रहने देंगे, ठीक है। ये जो हमने फैक्टर किए ये नीचे लिखे रहेंगे, क्योंकि इन्हीं से आपको हम समझा देंगे। अभी जो यहाँ पे 744 आया था वो भी लिखा है। हमने कहा अगर हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी हों, 2 नंबर हों फैक्टर के और एक एचसीएफ हो, तो एलसीएम हम फॉर्मूले की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास 2 चीज़ें, मान लो एक एलसीएम दे रखा है और 2 नंबर दे रखे हैं, तो हम एचसीएफ भी फाइंड कर लेंगे। मान लो हमारे पास एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, तो हम दूसरा नंबर फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला देखिए, कि जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बराबर एक्स इंटू वाई। तो एक्स यहाँ पे क्या है, पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, जो हमारा पहली संख्या होगी फर्स्ट नंबर, वाई क्या है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पहला नंबर आप इधर रखें उधर रखें, कोई भी चेंज कर सकते हैं, इनटू में है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा होता है जो हमारे पास 2 नंबर दे रखे होते हैं वो नंबर होते हैं, और यहाँ पे हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता है। एलसीएम और एचसीएफ का हम यहाँ पे इंटू करते हैं, और जो हमारे 2 नंबर होते हैं इनको हम इस साइड इंटू करते हैं। अब इसमें से मान लीजिए आपको वाई नहीं दे रखा है और आपसे कह दिया कि वाई की वैल्यू फाइंड करो, तो हम एक्स को क्या करेंगे, तो हम एक्स को ये उठाएंगे, ये एक्स यहाँ ला के नीचे रख देंगे, बस इंटू कर लेंगे, हमारी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। मान लो आपसे कह दिया कि x की वैल्यू फाइंड करो, y दे रखा है, तो हम y को उठा के यहाँ नीचे ले आएंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब मान लो आपको HCF दे रखा है, LCM नहीं दे रखा है, उसने पूछ लिया कि LCM निकालो, HCF दे रखा है, यहाँ पे आपको LCM की जगह पे x दे दिया, और HCF दे रखा है, उसने कहा z मानते हैं क्योंकि x मान चुके हैं, उसने कहा कि z की वैल्यू फाइंड करो, z की जो वैल्यू है, z का मान फाइंड करो। तो आप क्या करेंगे, तो जो HCF हमारा दे रखा है इसको हम इनटू में करके फिर यहाँ नीचे ले आएंगे,
HCF, बस जो वैल्यू आएगी कट पिट के वही हमारी हो जाएगी LCM हो जाएगी। और ऐसे ही मान लो हमारे पास LCM दे रखा और HCF पूछ ले तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगी Z की HCF, यहाँ पे हम LCM नीचे कर देंगे। हमारे पास 3 चीज़ें दे रखी होंगी, एक पूछेगा, जो पूछेगा उसको हम नीचे कर देंगे, 2 के फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। 3 के लिए क्या फॉर्मूला होता है वो भी इस चैप्टर पे हम कल भी क्लास लेंगे ना, तो उसमें बताएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सचेंज और मॉडर्न पैटर्न पे आएंगे तब बात करेंगे। अब एक क्वेश्चन इसमें का एग्जाम्पल से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, और इसमें जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा उस टाइप के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है और एग्जाम्पल जो है वो आप करेंगे। एक क्वेश्चन बताऊंगा, ज़्यादा क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फैक्टर के माध्यम से फैक्टर गुणनखंड अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ फैक्टर में व्यक्त करना है, यानी फैक्टर में शो करना है। एक नंबर क्या दे रखा है, 140 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ये आपका, एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमें इसको शो इन फैक्टर किसका, 140 का। एक नंबर में क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, अगर आपके पास आता है तो हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। 140 को ऐसे लेना है, 140 2 से कट जाएगा। आपने कहा हाँ सर कट जाएगा, हमने कहा तो काट दो, तो 2 सत्ते 14, 70 हो गया, कहा हाँ हो गया। हमने कहा फिर 2 से जाएगा, आपने कहा हाँ सर ये इवन नंबर है तो कट जाएगा। हमने कहा फिर काट दो, कितना आया, 2 3 6, एक इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10। हमने कहा अब ये 2 से कटेगा, आपने कहा नहीं सर 2 से तो नहीं कटेगा। हमने कहा 3 से कटेगा, आपने कहा 3 एकम 3, 3 सर 3 से भी नहीं कटेगा। हमने कहा 4 से कटेगा, आपने कहा नहीं सर 4 से भी नहीं कटेगा। हमने कहा 5 से कटेगा, आपने कहा हाँ सर 5 से कट जाएगा। 5 सत्ते 35। हमने कहा 7 किससे जाएगा, आपने कहा सर 7 जो है सिर्फ 7 से जाएगा, 7 एक आ गया। अब हमें इसको नीचे रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हम शो कर देंगे 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आंसर। बस इतना करना था हमें और एक नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा पॉइंट, छोटा पॉइंट था, छोटे इसमें के 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज में, देख लीजिए कि हमें सिर्फ 2 से करते गए, फिर हमने 3 5 से किया, फिर 7 से किया। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको यूट्यूब पर बहुत मिल जाएंगे कि आपको बताने के लिए, पर मेरा जो एम है हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो बताए नहीं गए हैं, क्योंकि वो अगर आपको सब समझाने लगे तो उनका वीडियो कोई नहीं देखेगा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन समझाने में टाइम लगता है और बच्चों को समझ में नहीं आता तो बच्चे छोड़ देते हैं वीडियो। बट आप गिव अप मत कीजिएगा। मैं अगर कोई पॉइंट समझाऊंगा, हाँ ऐसा हो सकता है कि शुरुआत के 5 से 10 मिनट लगेगा कि सर समझ नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट तक बने रहेंगे समझ आ जाएगा, क्योंकि गिव अप करने से कुछ भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमें 3 नंबर दे रखे हैं, नहीं रेशियो पूछा हुआ है ये तो। अभाज्य इसमें देखिए 1 2 3 4 ये सही है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का पूछ रहा है इसमें 336 व एंड 54 का हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड HCF एंड LCM। हमें HCF भी फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना है। हमने कहा ठीक है सर फाइंड कर लेंगे। हमने ऐसे लिखा, लाइन खींची, लाइन खींची, एक हमने इधर लाइन खींच लिया, बार 336 लिखा हमने, 336 लिखा। हमने कहा क्या ये 2 से जाएगा, आपने कहा हाँ सर 2 से कट जाएगा। हमने कहा काट दो इसको, 2 एक कम 2, 2 छंग, क्योंकि 3 है ना तो 2 एक कम 2 हो गया, एक इधर आया 12 13 हो गया,
2 छंग 12, एक इधर आया, कितना हो गया 16 हो गया। तो 2 अट्ठे 16। फिर हमने कहा क्या 2 से जाएगा, आपने कहा हाँ सर। हमने कहा काट दो इसको, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से जाएगा, आपने कहा हाँ, जो चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब क्या जाएगा 2 से, आपने कहा नहीं अब सर नहीं जाएगा। हमने कहा 3 से जाएगा, तो हाँ 3 से तो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा ना, 3 सत्ते 21। अब ये 7 केवल खुद से जाएगा 7 से। हो गया इतना क्लियर। अभी 54 को यहाँ रखो, 54 रखा, 54 को करो, 2 दूनी 4, एक इधर आया 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14। 2 से जाएगा, आपने कहा नहीं सर 2 से तो नहीं जाएगा। हमने कहा 3 से जाएगा, आपने कहा हाँ 3 से जाएगा। हमने कहा 3 नवा 27। फिर 3 से करो, 3 त्रिका 9। हमने कहा फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एक कम 3। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, HCF और LCM दोनों निकालना है। तो हम एक ही तरीके से दोनों निकाल लेंगे। हमने कहा ठीक है सर हम दोनों फाइंड करेंगे। हमने कहा 336 का जो हमारा पास फैक्टर क्या क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 ये आया। 54 का क्या आया, 54 का देखोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 इतना आया। क्लियर हुआ। हम पहले HCF निकालते हैं फिर LCM निकालते हैं। हमने कहा जो तीनों का 336 और 54 है, इसका LCM सर ये HCF होगा। HCF किसका, इसका। हमने कहा दोनों में देखो, दोनों में कॉमन क्या क्या है। आपने कहा सर दोनों में कॉमन अगर हम देखें तो 1 2 कॉमन है और 1 3 कॉमन है। हमने कहा तो दोनों लिख लो। आपने 2 लिखा गुणे 3 लिखा बराबर 6 हो गया ना, 2 3। तो हमारा HCF क्या आ गया, 6 आ गया। HCF में हम क्या लेते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है। LCM में हम क्या लेते हैं, सब लेते हैं। पहले जो कॉमन है ले लेंगे, उसके बाद जो बचेगा सिंगल सिंगल उसको भी ले लेंगे। तो HCF में हमने देखा 2 2 कॉमन है, 3 1 3 मिल गया, हमने लिख लिया, 6 हो गया, HCF हो गया। अब LCM निकालना है, तो LCM ही नीचे रख रहा हूँ। LCM है तो हमने कहा कॉमन क्या क्या है। आपने कॉमन तो देखा था ना, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है। आपने कहा सर 2 कॉमन है एक और एक 3 कॉमन है। हमने कहा 2 × 3 रख लो। उसके बाद इंडिविजुअल क्या क्या है, सिंगल सिंगल क्या क्या है वो रख लो। आपने कहा सर 1 2 2 2 3 2। हमने कहा तीनों 2 रख लो, तो 1 2 3। हमने कहा और क्या बचा, आपने कहा सर 1 3 2 3 है। हमने कहा ये भी 2 3 रख लो, 2 3। हमने कहा और क्या बचा, आपने कहा सर एक 7 भी है। हमने कहा ये 7 भी रख लो। आपने कहा ठीक। हमने कहा अब ये सबका इंटू कर दो। कहा 2 3 6, 6 दूनी 12, 2 3 6 होता है ना, और 6 को फिर 2 से करोगे कितना होगा, 12 होगा। 12 को 2 से करोगे कितना होगा, 12 दूनी 24, 24 हो गया। 24 को फिर 2 से करोगे तो कितना होगा, 24 दूना 48, 12 चौके 48 होता है ना, तो 24 दूना 48 हो गया, 48। अब हमने 48 को यहाँ पे रख लिया, इधर हम यहाँ तक कर लाए और हमने 48 को यहाँ पे रख लिया। फिर हमने इधर किया, हमने कहा 3 त्रिका 9 और 9 को 7 से किया कितना हुआ, 9 सत्ते 63। हमने यहाँ पे 63 रख लिया, यहाँ पे ऊपर समझा रहा हूँ इसको। तो हमारा एक आ गया 48 और एक आ गया 63। तो हमने कहा इनका शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना आपको, 2 संख्या का मल्टीपल करने का, इंटू करने का। हमने कहा 8 त्रिक 24, 24 का 4 कितना बचा, 2 बचा। फिर क्या करेंगे, पास पास वाले को, 8 छंग 48, 4 तियाँ 12, 48 और 12 50 10 60, 60 और 2 हमारे पास जो हासिल थे वो 62, 62 का 2 लिखा, 2 लिखा कितना बचा, 6 बचा, 6 बचा। और दूर दूर का कर दो, 6 चौक 24, 24 6 30। ये हमारा हो गया LCM आंसर। इतना करना था, 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का वो आपका कंफर्म हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा कि हमने यहीं से डायरेक्ट LCM निकाल लिया।
या चाहते तो आप ये 2 नंबर रख के उसके बाद हम एलसीएम फाइंड कर सकते थे, वो मेथड जो बताया था 4 नंबर वाला बता देते हैं यहाँ पे वो भी। देखिए आंसर कितना है, 30-40 है। तो अगर हम ऐसे ना चाहते एलसीएम निकालना तो हम एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते थे, एक और तरीका था कि हम एलसीएम बराबर, हमारे पास 2 नंबर क्या है, 336 54 है, 336 गुणे 54 रख देते और बटे में हमारा एचसीएफ कितना आया, 6 आया, 6 रख देते। फिर हम 6 कम 6 9 54 और 336 को 9 से आपसे करेंगे तो सेम आएगा, आप करके देखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई इशू होती है तो आप पूछिएगा, बता दूंगा, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से इस सेम टाइप से कितने क्वेश्चन दिए हैं आपके एक्सरसाइज में। देखेंगे यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक चले आइए। एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 5 तक यही दे रखा है। उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे तो एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन यही दे रखे हैं। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं तो हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ आपको। 9 थोड़ा अलग है, इसमें आप समझ लेंगे कि अगर हमारे पास डायरेक्ट दे रखा हो कुछ तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ तथा एचसीएफ कितना है, 145 है और एलसीएम कितना है, 2175 है, 2175 है। एक संख्या 725 है, 725। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इंग्लिश मीडियम के लिए बताता हूँ कि दे रखा है कि हम गिवन दैट एचसीएफ ऑफ नंबर 145, एलसीएम दैट एंड फर्स्ट नंबर इज गिवन दैट 725, फाइंड द सेकंड नंबर। ओके, तो इंग्लिश मीडियम के लिए वाला भी हो गया, हिंदी वाले के लिए भी हो गया। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन क्वेश्चनों के लिए हम देखेंगे नॉर्मली जो हमने फॉर्मूला बताया था उससे पुट कर देंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था एचसीएफ। हम क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में कैसे लिखेंगे वो भी बताता हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो लिखिएगा, ऐसे पैटर्न अपनाइएगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर एक्स इंटू वाई। यहाँ पर लिख देंगे कि सर एक्स बराबर पहली संख्या, एक्स बराबर पहली संख्या और y बराबर दूसरी संख्या, सेकंड नंबर। ठीक है, हम ऐसे पुट करेंगे। फिर हमारे पास जो दे रखा है एचसीएफ कितना दे रखा है, 145 दे रखा है, 145 लिख लेंगे। एलसीएम कितना दे रखा है, 2175 दे रखा है, 2175 लिख लेंगे। बराबर में एक संख्या दे रखी है, हमने माना 725 दे रखी है, एक्स है, और दूसरी संख्या y है। अब हमें y फाइंड करना है, हमें निकालना क्या है, हमें y निकालना है। एक तो दे रखा है ना 725, दूसरी संख्या बोल रखा है। अब y मानो या x मानो, कोई दिक्कत नहीं कि आप सर x क्यों माने y मान लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमने कहा ठीक है सर, हमने क्या बताया था आपको, ऐसे आपको 145 गुणे 2175 बटे में ये संख्या नीचे ले आओ यहाँ पे। तो आपने ऐसे पुट कर दिया बराबर y। अब इसको काटो, देखो किससे कटेगा, हमने कहा देखो छोटे से कट करते हैं, 5 से कटेगा, आपने कहा हाँ, 5 दूनी 10 और 4 बचा
5 नवा 45, 5 एकम 5 होता है, 2 बचा, 2 बचा, 5 चक्कू 20, चक्कू 20 हो, 5 चक्कू 20 हो गया, 5 पचम 25 हो, 5 एकम 5 लिखा, 2 बचा यहाँ पे, 5 चक्कू 20 कर दिया, 2 बचा, 2 इधर आया, पचम 25, पचम 25, 145 हो गया। अब हमने 145, अब हम फिर से 5 से काटते हैं, या फिर एक काम करते हैं, आपको डायरेक्ट बताते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कट होगा, डायरेक्ट कट करने के लिए 145, 725, 725 थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा, हमने इसको काट देते ना, 5 एकम 5, 2 आया, पचम 5 चक्कू 20, 2 इधर आया, पचम 25, 145 आ गया। यहाँ काटो, 5 चक्कू 20, 1 आया, कितना हुआ, 5 तिया 15, 2 बचा, 5 इधर आया, पचम 25, 145 इनमें डायरेक्ट काट दिया, हमारा काम आसान हो गया। हम और करते तो हमारा y बराबर क्या आ गया, नेक्स्ट स्टेप में लिखा कि y बराबर 435 आ गया, ये हमारा y हो गया। बस इतना करना होता है इन क्वेश्चन में, 2 नंबर फिक्स हो जाते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा, दोबारा बता देता हूँ, देख लेता हूँ कोई इशू तो नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूले पे हमारे पास HCF दे रखा था, HCF रख दिया, LCM दे रखा था, LCM रख दिया, एक नंबर दे रखा था, एक नंबर कोई x मान ले या y मान ले, कुछ भी मान लो, हमने रखा, फिर हमने एक संख्या जो दे रखी थी उसको नीचे ले गए, हमने कट पिट किया, हमने काटा पीटा, हमने शॉर्ट 145 काटना चाह रहे थे इसलिए हमने इधर से काट दिया, कुछ भी काटो धीरे धीरे डायरेक्ट कट जाएगा ऐसे। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर मैंने जो बताया था आपको, ये क्वेश्चन नंबर जो था 9 था, 10 भी सेम है, 11 अलग है। जो क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगा, फिर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 सेम रहेगा, तो 11 मैं बता दूंगा, 12 आप करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज में भी जो सेम क्वेश्चन है ऐसे वो आप करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सब बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बता सब देंगे, बट दिक्कत ये होगी कि आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको कैसे स्टेप पता होना चाहिए, एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो वहाँ पे आपके साथ ऐसा होगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, कि आपको समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, हम करें क्या, क्वेश्चन देख के यही नहीं समझ में आएगा कि करें क्या। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, आपको दिक्कत होगी, जो प्रॉब्लम होगी, आप मैंने मेल आईडी दे रखा है, कमेंट कीजिएगा, जो क्वेश्चन फंसेगा बताऊंगा, बट आप प्रैक्टिस कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 11 बताता हूँ, 11 मैं बताऊंगा, उसके बाद आप नेक्स्ट, जैसे कि 12 है आप खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद 12 आप खुद करेंगे। 30 में थोड़ा चेंजेस है, सेम प्रूव करना है लेकिन थोड़ा चेंज है, तो वो मैं बता दूंगा, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने इस तरीके का एक बताया उसके बाद बताया नहीं, तो उसमें भी बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्जाम्पल का है 11, एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसमें देख रखा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए √2 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर हिंदी में कि अप्रिमेय है। कौन सा है, हिंदी में इसे कहते हैं अपरिमेय, अपरिमेय और परिमेय। इरेशनल रेशनल मैंने आपको बहुत डीप में बताया पहली क्लास में, मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो पहले से स्टार्ट करें उसको पहले से देखिए। हमें प्रूव करना है कि √2 जो है इरेशनल नंबर। हमने कहा ठीक है सर, हम प्रूव तो कर देंगे। अपरिमेय मतलब वही आपका रेशनल नंबर, अपरिमेय हिंदी में कहते हैं अपरिमेय, हिंदी में, इंग्लिश में इरेशनल। ओके, हमें प्रूव करना है कि इरेशनल है, तो हम मानते हैं कि जब इनको हमको करना है कि इरेशनल है, तो हम पहले मांगे कि इरेशनल नहीं है,
हम पहले हमको कोई कह दे कि ये तुमसे बड़ा है तो हम ऐसे तो नहीं मानेंगे ना, हम कह देंगे बड़ा है तो हम थोड़े ना मानेंगे। हम पहले मानेंगे कि हम बड़े हैं वो छोटा है, तो हम बड़े हैं वो छोटा है। अगर बाद में हमको पता चला कि वो बड़े हैं तो हम कह देंगे ठीक है भाई बड़े हैं। तो वही काम इसमें हम करेंगे कि प्रूव करना है कि इरेशनल है। हमने कहा हम नहीं मानेंगे कि ये इरेशनल है, हमने कहा हम मानेंगे ये रेशनल है। रेशनल है हिंदी में परिमेय है। कैसा नंबर है? परिमेय नंबर है। अब इरेशनल क्या है, रेशनल क्या है मैंने बताया, लेकिन बता देता हूँ। रेशनल नंबर हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये होता है हमारा रेशनल नंबर, रेशनल परिमेय। क्या पाई क्या है? पाई इरेशनल है कि रेशनल है? पाई क्या है? रेशनल है कि इरेशनल है? ई क्या है? रेशनल है क्या इरेशनल है? मैंने बताया, फिर भी पूछ रहा हूँ। पाई जो है हमारा इरेशनल है। इरेशनल क्यों है? क्योंकि इसको कभी क्या समाप्त होता है। पाई की वैल्यू के अगर हम लोग एक वैल्यू मान लेते हैं पाई की कि 3.14 है, या जो भी मानते हैं 22/7, लेकिन क्या कभी पाई की वैल्यू ऐसे समाप्त होती है? 3.14 डॉट डॉट करके वो इन्फिनाइट तक जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। ई की वैल्यू भी सेम है, डॉट डॉट करके इन्फिनाइट तक जाता है, कभी ख़त्म नहीं होती है। उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है, तो इनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और ये हमारे कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और सेम टाइप से हमारे √2 भी होता है, √3 भी होता है, √4 भी होता है। हमारे जितने भी रूट में नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। उनकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाए हैं, उनकी वैल्यू हम अपनी तरफ से मान तो लेते हैं कि √2 जो होता है 2.43 मान लेते हैं एग्जिस्ट ऐसे, लेकिन वो कंप्लीट वैल्यू नहीं है क्योंकि हम फाइंड अभी नहीं हुई है। और वही हमें शो करना है कि इरेशनल है। हमने कहा ठीक है सर, हम शो कर देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हम उससे पहले इनको मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है। तो हम मानेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा ना। हमने कहा ठीक है, हमने कहा लेट सपोज, लेट मान लिया ना, सपोज क्यों, लेट √2 इज़ रेशनल नंबर। हमने कहा √2 जो है एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। कंप्लीट लिख रहा हूँ जैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में लिखें लेट √2 इज़ रेशनल नंबर। हमने कहा हैंस अगर ये √2 एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर हमारे किस फॉर्म में होते हैं? अभी मैंने बताया ना, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो हैंस हमारा जो √2 है ये इक्वल होगा। हमने कहा किसके इक्वल होगा? हमने कहा p बाई क्यू के इक्वल होगा। आपने कहा अच्छा सर p बाई क्यू के इक्वल होगा, क्यों होगा? हमने कहा जितने भी रेशनल नंबर होते हैं ना वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और ऐसे इक्वल होगा। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा इतना समझ में आ गया? आपने कहा यस सर। हमने कहा चलो आगे चलते हैं। तो √2 जब p बाई क्यू होता है, हमने कहा दोनों का स्क्वायर कर दूँ। आपने कहा दोनों का स्क्वायर कर दें। हमने कहा स्क्वायर कर दूँ। तो आपने कहा ठीक है सर, और लिख देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में दोनों वर्ग पक्षों का स्क्वायर करने पे हिंदी में लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ, हिंदी में दोनों वर्ग पक्षों का स्क्वायर करने पे। तो √2 का जब हम स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर, तो हमारा ये क्या होगा? √2 से 2 आ जाएगा ना, √2 से 2 आ जाएगा स्क्वायर करने पे। क्योंकि जब दो √2 का करते हैं तो रूट हट जाता है, ये आपको पता है ना। तो सेम हमारा √2 आ जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा? p² बाय q² हो जाएगा। आपने कहा यस सर हो जाएगा। हमने कहा जब ऐसे हो जाएगा तो इसको हम ऐसे भी तो रख सकते हैं कि 2q² बराबर p²। आपने कहा हाँ सर ऐसे रख सकते हैं। हमने कहा हमने ऐसे रख सकते हैं। आपने कहा हाँ रख सकते हैं। हमने कहा ठीक है। हमने कहा यहाँ पे स्क्वायर इसको यहाँ पे ना लगाओ, यहाँ पे हम एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं कि इसके आगे आप एक स्टेप और लिखिएगा, ऐसे कर लीजिएगा कि √2 जो है 2q बराबर p लिख लीजिएगा, वहाँ पे इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। ऐसा क्यों किया? इसका भी एक रीज़न है, बताता हूँ भी।
हमने कहा ऐसे कर लो, हमने कहा ठीक है। हमने कहा p बराबर जो फिर यहाँ पे वैल्यू जो निकाले हो, हमने कहा हाँ। हमने कहा p क्या शो कर रहा है, p यहाँ पे शो कर रहा है, इसको इक्वेशन 2 मानो। यहाँ पे क्या शो हो रहा है, हमने कहा सर यहाँ पे शो हो रहा है कि p जो है मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, q का, और q 2 का भी। हमने कहा ठीक है, शो हो रहा है कि ये मल्टीपल है। हमने कहा हाँ। हमने कहा ठीक है, चलो शो हो रहा है। हमने कहा तो ऐसा ये शो हो गया। आपने कहा हाँ सर ऐसा शो हो रहा है। हमने कहा आप सेकंड स्टेप ले लो, इक्वेशन 2 मान के आगे लिख लो, इसको ऐसे कर लो कि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, इसका मल्टीपल है। ओके, अब p बराबर स्क्वायर हो गया 2q स्क्वायर। हमने कहा कि एक बात और बता रही थी आपको कि हमने जो ये p और q नंबर लिए ना, इंटीजर नंबर है और ऐसे नंबर हैं जो खुद एक सेल्फ डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे। ये प्राइम नंबर है, ये आपको बताना भूल गया मैं कि ये नंबर हमने जो माने हैं प्राइम नंबर है। ये कौन से नंबर है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है। ठीक है, रुके दोबारा लिखता हूँ, पूरा कंप्लीट दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा और समझ में आएगा। लेट रूट 2 इज ए नेचुरल नंबर एंड p एंड q प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से। जैसे कि 3 जो है, 3 1 से कर दो या फिर 3 से कर दो। 5 जो है, 5 खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से होगा। 7 जैसे है, 9 है, 9 नहीं है क्योंकि 9 3 से भी होता है और 1 से भी होता है, 9 से भी होता है। 11 है, आपने कहा हाँ 11 है। हमने कहा ऐसा नंबर हमने लिया, p और q ऐसे कोई नंबर है। हमने कहा ठीक है, फिर हमने रखा कि p और q को, ये हमने नंबर दोनों ऐसे लिए। फिर हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है, फिर हमने माना था कि √2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो √2 बराबर हमने p/q रख दिया। √2 बराबर हमने क्या रखा, p/q रख दिया। p/q रखा क्यों, क्योंकि कह रहा है ये रेशनल नंबर है, हमने माना है कि रेशनल नंबर है, हमें शो करना है कि ये इरेशनल है, इसलिए हमने मान लिया कि ये रेशनल है। हमने कहा तो इक्वल होना चाहिए। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप करते हैं, यहाँ पे लाइन खींच देना कि इधर जो करेंगे नीचे लिखिएगा, उसके नीचे इधर वाला पार्ट लिखिएगा। हमने कहा इसको इधर कर दो, तो √2q बराबर p हो गया। आपने कहा हाँ। हमने कहा इक्वेशन 1 मान लो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। अब लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दो। हमने कहा ठीक है सर। हमने कहा स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, आपने कहा 2 होगा, ये q स्क्वायर हो जाएगा, ये p स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा ये लिख दो इक्वेशन 2। अब यहाँ से हम कंक्लूज़न क्या मिल रहा है, यहाँ से कंक्लूज़न क्या मिल रहा है कि जो p है वो मल्टीपल है q का, और जो √2 है ये भी मल्टीपल है p का। एक कंक्लूज़न मिल रहा है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा चलो अब आगे बढ़ो। हमने कहा ठीक है। हमने कहा जो p की वैल्यू निकाले हो, हमने कहा चलो पुट ना करो फिर ना करो, आगे देखते हैं। हमने कहा एक और तरीका है। आपने कहा क्या, हमने कहा p बराबर जो ये 2 2q स्क्वायर जो है, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है। आपने कहा हाँ सर 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है। हमने कहा तो ऐसा लिख सकते हो ना कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर / 2 लिख सकते हो। आपने कहा हाँ सर ऐसा हम लिख सकते हैं ना कि हम 2 को इसको नीचे ले आए। आपने कहा हाँ लिख सकते हैं। हमने कहा यहाँ पे कर दो इक्वेशन नंबर 3, कहा स्क्वायर नंबर 3। हमने कहा बस हमारा आंसर हो गया। आपने कहा सर हो गया। हमने कहा अब हमें कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी, हमें एग्जामिनर को बताना पड़ेगा। हमने कहा कि जो हमने जो नंबर लिया था, मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद लिख के बताता हूँ कि हमने जो 2 नंबर लिए थे p और q, कैसे नंबर लिए थे, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होंगे, खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से होंगे। तो यहाँ तुम देख रहे हैं कि सर p जो है q को भी डिवाइड कर दे रहा है और q जो है p को भी कर रहा है। तो इससे हमें एक मिल रहा है कि हमारा जो 2 है वो क्या होगा, हमारा 2 हमने माना था कि रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, इट शो दैट कंट्राडिक्शन, इट्स शो दैट
कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन विरोधाभास, कंट्राडिक्शन, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, कंट्राडिक्शन मिल रहा है कि विरोधाभास हो गया। तो हैंस हम कहेंगे कि हाँ, हैंस रूट टू जो है एक क्या है, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने एक नंबर लिया, हमने कहा कि पी जो है क्यू को भी डिवाइड कर दे रहा है, क्यू पी को भी कर दे रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया? क्योंकि जब हमारा पी और क्यू ऐसे नंबर हैं जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या एक से होंगे, तो पी और क्यू को दोनों एक दूसरे कब से करने लगे डिवाइड। हमने कहा बस हमें पता हो गया, इतना हमें लिख देना है, बस हमारा आंसर हो गया। अब बुक में कुछ हिंदी लिखी है, उसके बाद बताया हमने आपको डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। ये लिखेंगे आपको अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, ऐसा समझाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। रब कर रहा हूँ। अब इस टाइप से आपके क्वेश्चन जो काफ़ी पूछे गए हैं, जो मैंने बताया है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। 12 रूट 7 रूट 5 दे रखा है, तो 7 को नीचे लाना है, फिर रूट 5 को करना है। इसमें सिद्ध कीजिए 3 2 रूट 5 है, ये भी सेम है। 5 माइनस रूट 3 ये भी सेम है। आगे आएंगे तो एक सेम है। तो अब हम एक्सरसाइज पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि सर नहीं आ रहा है, सेम है, देखिएगा 5 माइनस रूट 3 है, एक ये दे रखा है, बताता हूँ आपको। इसमें शो करना है कि 5 माइनस रूट 3 जो है, ये शो करना है कि आप परिमेय है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बराबर पी बाई क्यू रखना है, पी बाई क्यू रख देंगे। उसके बाद ये जो 5 है इसको इधर ले आना है, इधर ले आओगे तो क्या होगा, ये माइनस रूट 3 बराबर पी बाई क्यू माइनस 5 हो जाएगा, हो जाएगा। हमने कहा हाँ, हमने कहा फिर ये माइनस माइनस हटा देना, तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। आपने कहा सर ऐसा कैसे? हमने कहा होता है ना कि अगर माइनस से इंटू कर दो या किसी कर दो तो हो जाता है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये तरीका कर लीजिएगा कि जो ये 3 है इसको इस साइड ले आओ, इसको उस साइड ले जाओ। हमने कहा ऐसा, हमने कहा 5 ये उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा, और ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 3 हो जाएगा। हमने कहा अब इसको ऊपर कर दो एलसीएम ले लो, तो हमने कहा सर 5 क्यू हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा। हमने कहा बट्टे में क्या होगा, कहा आपने क्यू होगा, इधर क्या है रूट 3 है। हमने कहा देखो ये क्या हो रहा है, अब ये हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है। आपने कहा सर ये कंक्लूजन ये मिल रहा है कि ये जब हमारा रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, बट ये रूट 3 जो है रेशनल नहीं है, और यही आपको लिख देना है। ये सेम दे रखा है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब आगे एक्सरसाइज पे आएंगे तो देखिएगा इसमें HCF पूछ रखा है, LCM पूछ रखा है 2 नंबर का, जो मैंने फैक्टर बता दिया, फैक्टर पूछ रखा है। आगे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपसे होगा नहीं, बस आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है। और 1 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा है, बता देते हैं आपको। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, बिकॉज हमने कहा है आपसे, जो हमने आपसे बोला है कि हम कंप्लीट क्वेश्चन बताएंगे, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताएंगे। अगर हाँ फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप पूछ सकते हैं, फिर भी बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन एक इसमें दे रखा है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि यदि P व Q धनात्मक पूर्णांक है, कैसे हैं, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, और दे रखा है कि P बराबर AB स्क्वायर एंड Q बराबर A स्क्वायर B, A स्क्वायर B, ये दे रखा है। और इसका LCM पूछ रखा है, LCM पूछा हमसे, पूछा है, तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है, सर हम कैसे निकालें, कैसे निकालें।
क्या करें क्या करें, होता नहीं है कि नया क्वेश्चन देखते तो हमारे हो जाता है। हमें एलसीएम निकालना है इसका, कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सा है। पी बराबर क्या दे रखा है, हमने कहा पी बराबर क्या दिख रहा है, आपने कहा सर ए इंटू बी स्क्वायर दे रखा है। हमने कहा ए इंटू बी स्क्वायर दे रखा है, आपने कहा हाँ। हमने कहा इसको ऐसे लिख सकते हो, पी बराबर ए इंटू बी। हमने कहा ऐसे लिख सकते हो, आपने कहा हाँ सर लिख सकते हैं। ए बी इंटू बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। हमने कहा इसको इक्वेशन 1 मान लो। हमने कहा क्यू क्या दे रखा है, आपने कहा सर क्यू दे रखा है ए स्क्वायर बी। हमने कहा इसको ऐसे लिख सकते हो, ए इंटू बी। आपने कहा हाँ सर। हमने कहा इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब हमें क्या निकालना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो हमने एलसीएम लिखा, एलसीएम बराबर, अब दोनों में देखो पहले सेम क्या है। आपने कहा सर दोनों में एक ए एक बी। हमने कहा तो एक ए लिख लो, एक बी लिख लो। अब दोनों में बचा क्या क्या, आपने कहा सर एक ए बच गया, एक बी बच गया। हमने कहा तो एक ए जो बचा, एक बी जो बचा वो भी लिख लो। आपने कहा ठीक है सर। हमने कहा अब दोनों को कर दो, ऐसे ही छोड़ दो, ये आपका एलसीएम हो गया। आप चाहो तो ऐसे छोड़ सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ज़ीरो भी नहीं कटेगा। या आप चाहो तो इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, ए को ए से करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी को बी से करोगे बी स्क्वायर। यहाँ पे छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपसे ये इतना चाहता था, वो चाहता आपसे ये था कि आप समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे यहाँ पे करना क्या है। आपको लगा होगा सर करना क्या है, आई होप लगा होगा पहले, क्योंकि न्यू क्वेश्चन जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ऐसा ही लगता है कि सर ये क्या दे दिया। अब उन्हें लगता है कि सर मैं बताता हूँ मैंने जो पढ़ा दिया आपको वही पूछ रहा है, सिर्फ तरीका बदल दिया है। आई होप क्लियर हुआ होगा, कोई इशू तो नहीं है वीडियो में भी। हाँ ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज में भी आपके क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा, ये भी बता देता हूँ, नहीं तो इसमें भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। आई होप इसमें आप कंफ्यूज ना हुए हो, नहीं तो अदरवाइज़ काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, एक्सरसाइज का पूछ रखा है कि निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए, निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच सभी संख्याओं से विभाजित है, सभी संख्याओं से विभाजित है। विभाजित है, इंग्लिश में बताता हूँ। इंग्लिश में कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर। हम जो एलसीएम फाइंड कर रहे थे, कहना वही चाह रहा है कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जिस्ट इन बिटवीन 1 and 10, 1 to 10 की 1 and 10 एंड मिडल, यानी कि 1 से 10 के अंदर जो 1 से 10 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। 1 से 9 दे रखा है, नहीं 10 दे रखा है। मैंने कहा ठीक है सर, 1 से 10 के बीच में एग्जिस्ट करता है और सभी संख्याओं से विभाजित है। हमने कहा ठीक है सर, हम देख लेते हैं। तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो हमने कहा 1 से 10 के बीच में कौन कौन सी संख्या है नेचुरल नंबर में। आपने कहा सर नेचुरल नंबर में कौन कौन सी संख्या है 1 से 10, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। 10 आई होप नहीं लेना है, देखते हैं, नहीं लेना है 10। 10 के बीच में पूछा है, 10 एक जो 1 व 10 तथा इनके बीच, 10 ले लेते हैं, देखते हैं। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि 10 लेना है या नहीं लेना है, देखते हैं लेना है नहीं लेना है। हमने कहा ठीक है। अब नेचुरल नंबर का हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। हमें क्या चाहिए, लीस्ट कॉमन नंबर। लीस्ट कॉमन नंबर पाने के लिए हमें फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो कहना ही चाह रहा था कि लीस्ट कॉमन नंबर। अब 1 का फैक्टर निकालो, तो 1 का जो फैक्टर निकालोगे क्या होगा, 1 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 1 होगा ना। आपने कहा हाँ। हमने कहा 2 का निकालो,
तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा। आपने कहा हाँ। हमने कहा 3 का निकालो, कहा 3 का 3 इंटू 1 होगा। हमने कहा हाँ। ऐसे निकाल रहे हैं हम, लिख डायरेक्ट ऐसे रहे। हमने कहा 4 का निकालो, 4 का आपने निकाला 2, 2 ना 4। हमने कहा तो लिख दो। आपने कहा ठीक है सर, 2 इंटू 2 लिख दिया। हमने कहा 5 का निकालो, 5 का आप निकालोगे ऐसे क्या होगा, 5 का डायरेक्ट 5 से होगा। आपने कहा सर 5 को ना 5 इंटू 1 लिखेंगे। हमने कहा ठीक है। हमने कहा 6 का निकालो। आपने कहा 6 का सर 2 दिया 6 3 और 3। हमने कहा तो लिख दो 6 का, 2 गुणे 3। हमने कहा 7 का निकालो। हमने कहा 7 का सर, 7 का तो डायरेक्ट 7 से जाएगा। आपने कहा ले रहा हूँ ठीक है सर। 7 बराबर सर 7 गुणे 1 होगा। हमने कहा ठीक है। हमने कहा 8 का निकालो। 8 का आपने कहा सर 2 चौके 8, 2 2 ना 4, 2 1 कम 2। ऐसे हमने कहा ठीक है लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2। आपने कहा 9 का निकालो। आपने कहा सर 9 का, तो आपको पता है ना डायरेक्ट 9 का निकालना है, 3 गुणे 3। बस ये मान के चलो ये आपको बिल्कुल अच्छे से आ गया, इसलिए फास्ट बता रहा हूँ। 3 गुणे 3। आपने कहा हो गया सर। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा 10 का देखो, 10 का आपने कहा सर 2 गुणे 5। हमने कहा अच्छा। हमने कहा यस सर। हमने कहा ठीक है, 2 गुणे 5 हो गया। आपने कहा यस सर। हमने कहा अब हमें क्या निकालना है। हमने कहा सर निकालना क्या था। हमने कहा सर एलसीएम निकालना था, लीस्ट कॉमन नंबर। हमने कहा लिखो एलसीएम, लिखा आपने। हमने कहा अब देखो हमने कहा था ना कि हमें एक नंबर का एलसीएम निकालना हो, 2 का निकालना हो, 3 का निकालना हो, 4 का निकालना हो, 10 का निकाल लो, सबका निकाल देंगे। हमने कहा देखो दोनों में सेम सेम, पहले 10 में सेम क्या क्या है। आपने कहा सर 10 में सेम क्या क्या है। आपने कहा सर 10 में जो सेम देखेंगे तो यहाँ पे हमें सेम सर, आपने कहा कि सर सेम तो बिल्कुल कोई नहीं मिल रहा है। हमने कहा चलो ठीक है, सब में सेम कोई नहीं है। हमने कहा 2 2 1 1 में क्या क्या सेम दिख रहा है। आपने कहा सर हमें 1 2 मिला। हमने कहा 1 यहाँ 2 मिला, 1 सर 2 यहाँ मिला। हमने कहा 1 2 यहाँ मिला, 1 2 यहाँ मिला। हमने कहा ठीक है, 1 2 यहाँ मिला। हमने कहा ठीक है, 1 2 यहाँ मिला। जो एक बार 2 मिल जाएगा हम यहाँ लिख देंगे 2। हमने कहा जो जो हमने टिक कर दिया उसे हम दोबारा नहीं लेंगे, याद रखना। हमने कहा ठीक है। हमने कहा और कोई 2 है। आपने कहा हाँ सर 1 2 ये है। हमने कहा ठीक। हमने कहा और कहीं 2। आपने कहा सर 1 2 ये है। हमने कहा इसको भी लिख लूँ, 2 गुणे 2 लिख दिया। हमने कहा और कोई 2 है। आपने कहा हाँ सर 1 और 2। हमने कहा हाँ। कहने सर ये 1 2। हमने कहा ठीक, इसको भी लिख लो। आपने इसको भी लिख लिया। हमने कहा अब 3 पे चलते हैं। हमने कहा देखो 1 3 ये है, 1 3 ये है, और कोई 3 है। आपने कहा सर 1 3 ये है। हमने कहा इसको लिख लो। हमने कहा और कोई है 3। आपने कहा हाँ सर 1 3 और है। हमने कहा ये। हमने कहा इसको भी लिख लो, कि लीस्ट कॉमन फैक्टर में हमें ऐसे लिखना होता है सबका नंबर। हमने कहा अब देखो 4 कहीं है। आपने कहा 4 सर तो नहीं है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा 5 कहीं है। आपने कहा हाँ सर 5, एक ये है, एक ये है। हमने कहा तो 5 लिख लो। हमने कहा कहीं 6 है। आपने कहा नहीं सर 6 कहीं नहीं है। हमने कहा 7। आपने कहा हाँ सर एक 7 है। हमने कहा 7 को लिख लो। 7 को लिख लिया आपने, बस हो गया हमारा। सर 1 को भी लिख लूँ, 1 क्योंकि सब में मिला तो 1 से कोई डिफरेंस नहीं होता, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा। अब क्या करना है, अब सर इनको सबको इंटू कर दो। उनका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 हो गया। यहाँ पे हमने 8 लिख लिया। 3 त्रिका 9, 9 लिख लिया। हमने कहा ये 5 सत्ते 35 हो गया, 35 लिख लिया। इसको ऊपर बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमने कहा 9 8 कितना होता है। आपने कहा 72। हमने कहा 72 लिखो, इंटू ये कितना है 35 है। हमने कहा वही शॉर्ट टिक लगा लो या फिर चाहो तो फुल करो। तो आपने कहा 5 दूनी 10 सर, 10 का 0, हासिल बचा 1, और 2 तियाँ, फिर पास वाला 2 तियाँ 6, दूर वाला 2 तियाँ 6 और 7 पचे 35, 2 तियाँ 6 और 7 पचे 35, और 35 6 जोड़ा हमने 41 हो गया। एक हमारे पास हासिल था 42 हो गया। 42 का हमने 2 लिखा, 42 का हमने 2 लिखा, हासिल बचा 4, और फिर दूर दूर का गुणा दिया, 7 त्रिक 21 और 21 4 25, 25 20। यही हमारा आंसर हो गया। आप आंसर देख लीजिएगा, यही आया। मैं भी देख लेता हूँ, आपके सामने बता देता हूँ। हाँ आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है, यही आंसर आएगा। ऐसे करना था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। लग रहा होगा सर क्या क्वेश्चन दे दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखा अब इजी लग रहा है। अब 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आएगा। बता देता हूँ दोबारा एक बार।
हमसे कह रहा था कि 1 और 10 के बीच में इसको भी मिला लो और इसके बीच में जितनी संख्या है वो एक छोटी संख्या से विभाजित है, वो छोटी संख्या ज्ञात करो। हमने कहा ठीक है, मतलब था लीस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करो। हमने कहा 1 को हम 1 से कर सकते हैं, 2 का हमने फैक्टर निकाला, 3 का फैक्टर निकाला, 4 का फैक्टर निकाला, 2 × 2 होता है, 5 का हमने फैक्टर निकाला, 5 का तो 5 होगा, 6 का निकाला, 6 का फैक्टर निकालेंगे 2 × 6 होगा ना, 7 का निकाला, 8 का निकाला, 9 का निकाला, 10 का निकाला। 10 के फैक्टर में सब जितने नंबर थे कॉमन अलग, सबको हमने रख दिया, सबका इंटू किया, जो हमारा आंसर आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा ये। अब रब कर रहा हूँ इसको मैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी पर कोई दिक्कत नहीं है कि हम आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट ही कर लेंगे। तो आगे देखेंगे, ये जो मैंने आपको बताया था कि 2 संख्या दे रखी हूँ, एलसीएम दे रखा हो, एचसीएफ दे रखा हो, एक संख्या दे रखी हो, तो हमें दूसरी संख्या फाइंड कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन है आपके शॉर्ट लॉन्ग में सेम यही क्वेश्चन है। लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 16 आओगे तो आपको वही मैंने जो 5 - √3 बताया था, 5 - √3 कैसे करेंगे वो क्वेश्चन है 5 + √3 में, वो क्वेश्चन आप करेंगे, दिक्कत होगी पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में आओगे, क्वेश्चन नंबर 20, 21 सेम है, क्वेश्चन नंबर 18 चेंज है और 22 चेंज है। क्वेश्चन नंबर 18 और 22 एक टाइप से, तो क्वेश्चन नंबर 18 मैं बता दे रहा हूँ, 22 आप खुद करेंगे, ठीक है सर। कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको आएगा। यहाँ जो मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ ये मुझे आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है। आप जब लगाओगे हाथ से खुद अपने तब आपको आएगा। जहाँ से आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन कैसे लगाना है, बट लगाना आपको पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 है। दे रखा है कि एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप एक गोलाकार क्षेत्र का परिमाप 360 किलोमीटर है। 3 साइकिल सवार चलना प्रारंभ करते हैं। करते हैं 48, 60, 72 किलोमीटर यात्रा करते हैं। दोबारा कब मिलेंगे? दोबारा कब मिलेंगे? ये क्या पूछ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। दोबारा कब मिलेंगे? मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था ना कि जब हमारे पास बर्फ़ी वाला जो कॉन्सेप्ट था कि दोनों में एक चीज़ सेम होती है, कि दोनों में जब बर्फ़ी को रखना था हमारे पास 2 थी ना, 2 बर्फ़ियाँ थी, दोनों बर्फ़ियों में जो हमारे पास एक चीज़ थी सेम थी और एक चीज़ जो थी बदल रही थी। सेम है यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ सेम है, परिमाप, और उस परिमाप के अकॉर्डिंग सब चल रहे हैं। 48, 60, 72, तो इनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है सर, हम निकाल देंगे। कब मिलेंगे? दोबारा कब मिलेंगे? इसके साथ एरिया पूछा है शायद, नहीं पूछा है कि दोबारा कब मिलेंगे। हमने कहा ठीक है चलो सर हम बता देंगे। हमने कहा 48 का निकालते हैं। 48 का निकालें, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 12 आया, फिर 12 से 6 आया, 6 से 3 आया, 3 से हो गया। अब तो ये आपको पता हो गया ना सर, अब तो घसीट रहा है बस। 60 से 2 किया, 2 तियाँ 6, 30, 2 से किया 15, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15, 5 से किया 5 × 1 = 5, 72 है। 72 का देखो, 72 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 × 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 हो गया। अब देखो तीनों में हमारे पास कॉमन क्या क्या है? हमारा HCF क्या होगा? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। HCF देखो क्या क्या होगा?
देखो कॉमन क्या है दोनों में, 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है। हमने कहा ठीक सर 1 2 कॉमन है, यहाँ पे लिखते हैं 1 2 कॉमन है। हमने कहा देखो दूसरा 2 कॉमन है, दूसरा 2 कॉमन है और दूसरा 2 कॉमन है। हमने कहा दूसरा 2 कॉमन है। हमने कहा देखो तीसरा कॉमन है। आपने कहा नहीं सर तीसरा तो नहीं है। हमने कहा चलो ठीक है। हमने कहा 3 कॉमन है। आपने कहा हाँ सर 3 कॉमन है एक। हमने कहा तो 3 लिख लो। हमने कहा कितना हुआ? आपने 2 दूनी 4, 4 3 12 हुआ। हमने कहा 12 हुआ। हमने कहा हाँ। हमने कहा एरिया कितना दे रखा था? ये कितना आ गया? 12 आ गया। हमने कहा एरिया कितना था? आपने कहा सर परिमाप जो था 360 था। हमने कहा तो हमें तो पूछना है, हमें ये करना है कि 360 बटे 12 कर देंगे, 12 तियाँ 36 30 आ जाएगा। आपने कहा सर आपने डायरेक्ट क्यों कर दिया, यानी कि 12 बटे 360 के नीचे रख दिया, 36 निकाल 30 आ गया, 30 घंटे बाद मिलेंगे। हमने कहा, हमने रिप्लाई दिया जब एरिया एक ये है 360, एक गोलाकार है ये जब यहाँ से पूरा ऐसे जो एरिया है पूरा परिमाप कितना है? 360 है। तो ये 360 है और 360 में ये जो तीनों हैं, तीनों 12 एक कॉमन है, तीनों में एक पॉइंट कॉमन है। तो उस कॉमन पॉइंट कहाँ पे आएगा 360 में, ये हमें निकालना पड़ेगा ना। वो कॉमन पॉइंट 360 एरिया को कवर करने में कितने घंटे में आएगा, ये निकालने के लिए हमने 360 बटे 12 कर दिया, आंसर आ गया। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और वो दूसरी बुक में है, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ कि उसमें सेम बताया गया। उसमें कहा गया कि 18 किलोमीटर चलती है 2 किलोमीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 उसमें गेंद के बारे में दे रखा है। गेंद घुमाता है 30 घंटे में कितनी बार घूमेंगी, सेम करना है। उसमें आपको एलसीएम, उसमें एचसीएफ जो निकालना है 2 4 6 8 10 12 का निकालना है, पुट करना है, आ जाएगा। तो एक्सरसाइज ये जो हमारी 1.2 है मैंने कंप्लीट किया है, मैंने बताया है। जो क्वेश्चन नहीं बताया वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि इनिशिएटिव अच्छा है और सही कर रहे हैं वर्क, और हम आपको कंप्लीट भी कराएंगे जनवरी की लास्ट तक, मैंने बोला है। तो इसलिए बोला है क्योंकि हम करवाएंगे कंप्लीट, इसलिए नहीं बोला कि सिर्फ बोल दिया। जनवरी की लास्ट तक कंप्लीट होगा अगर आप सपोर्ट करेंगे देन, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।